नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी पर। जैसा कि आपको पता होगा, पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि इसके ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी से शुरू होंगे और इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। चलिए एक एक करके जान लेते हैं इसके नोटिफिकेशन के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। यदि आप स्नातक के यानी कि ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए के अंतिम वर्ष में या अंतिम सेमेस्टर में हैं या परास्नातक कर रहे हैं और अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष में हैं, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। या आप स्नातक पूर्ण भी कर चुके हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित कुल इन 22 विश्वविद्यालयों से संबंधित महाविद्यालयों में अगर आपको प्रवेश लेना है, यानी कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भांसा विश्वविद्यालय लखनऊ, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, माँ शुभंकरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ पटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। इन 22 विश्वविद्यालयों से संबंधित इनके क्षेत्र में आने वाले समस्त महाविद्यालयों में यदि आपको प्रवेश लेना है तो यह एंट्रेंस आपको देना होगा, यह प्रवेश परीक्षा आपको देना होगा। चलिए एक एक करके इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको एक एक चीज़ें बता देते हैं। यदि आप विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग है तो 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि, यानी कि आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए इन सभी पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो आपको 50% होना चाहिए। ठीक है। यदि आप बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो आपको 55% होना चाहिए ओबीसी और जनरल के लिए। यदि आप एससी एसटी से हैं तो आपको केवल पास भी हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, यानी प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है एससी एसटी के लिए। जनरल ओबीसी के लिए आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। यदि ग्रेजुएशन में नहीं है तो आपका पीजी में 50% होना चाहिए। यदि आप अपेयरिंग है तो फॉर्म आपको भर देना है। जब आपका प्रवेश होगा तो आपके पास रिजल्ट होना चाहिए 50% वाला। ठीक है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन में या तो 50 हो या तो आपका परास्नातक में यानी कि पीजी में होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अगर आप 8 मार्च तक आवेदन करते हैं तो 1 भी रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जितनी फीस उतना देना पड़ेगा। अगर आप 9 मार्च से 15 मार्च के बीच में आवेदन करते हैं तो आपको विलम्ब शुल्क देना होगा। और आपकी जो प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि है वह 20 अप्रैल है और प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि का परिणाम है वह 25 मई है। ठीक है, ये तिथियाँ आगे बढ़ भी सकती हैं, ये संभावित इसीलिए इसमें लिखा है कि यह संभावित तिथि है। यदि आप ओबीसी जनरल से हैं या अन्य राज्यों से हैं तो आपका फीस 1400 रुपये, एससी एसटी हैं तो आपके लिए 700 रुपये। यदि आप विलम्ब शुल्क के साथ जब फॉर्म भरेंगे तो जनरल ओबीसी के लिए 2000 और एससी एसटी के लिए 1000 रुपये, यानी कि 600 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जनरल
ओबीसी के लिए, SC/ST के लिए 300 रुपये विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा। तो विलम्ब शुल्क देने की क्या आवश्यकता है, आप समय से फॉर्म फिल कर दीजिए। आपको फॉर्म भरते समय इन सब डिटेल को भरना पड़ेगा। ये सब PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। थोड़ा सा और श्रेणी के बारे में समझ लेते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं, ध्यान दीजिएगा, OBC कैटेगरी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जो कि 1 अप्रैल 2022 के बाद से लेकर अभी तक होना चाहिए जब भी आप फॉर्म भरेंगे। इसके पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके पास 31 मार्च 2022 या उसके पहले का जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। किसके लिए? OBC के लिए। साथ ही साथ आपका आय प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2024 या उसके बाद का, पिछले साल 1 जुलाई 2024 से लेकर अभी तक का आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और जनरल SC/ST के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं अपलोड करना है। जो भी, चाहे SC/ST के लिए अपलोड करना है, लेकिन आप कोई डेट की मेंशन की आवश्यकता नहीं है, कितना भी पुराना हो वह आपका चल जाएगा। SC/ST के लिए, जनरल के लिए तो कोई ज़रूरत है नहीं। फ़ोटो व हस्ताक्षर आपको अपलोड करना है। थोड़ा प्रयास करिएगा, नवीनतम फ़ोटो अपना अपलोड करिएगा। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो उसको जाके खिंचवा लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि ये जो प्रवेश परीक्षा होगी, इसका प्रारूप क्या होगा। इसमें जो है आपका एंट्रेंस में सामान्य ज्ञान यानी कि GS के 50 प्रश्न आएंगे, जो कि 100 अंक को होंगे। उसके बाद आपको हिंदी या अंग्रेजी आप फॉर्म भरते समय सिलेक्ट कर देंगे। 50 अंक का आपका होगा। 50 प्रश्न होंगे 100 अंक के। हर प्रश्न इसमें 2-2 अंक के होते हैं। 1/3 ऋणात्मक है, ऊपर लिखा हुआ है कि 1/3 तिहाई अंक काट लिए जाएंगे अगर गलत होते हैं तो। 200 अंकों का यह पहला प्रश्न होगा, 3 घंटे का। एक ही दिन दोनों प्रश्न पत्र होते हैं प्रवेश परीक्षा के। उसके बाद आपका रीजनिंग का दूसरा प्रश्न पत्र होगा, जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे 100 अंक के। फिर उसके बाद आपका विषय योग्यता। अगर आप ध्यान से यहीं पर सुन लीजिएगा, अगर आप BA BSc BCom कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपको चूज़ क्या करना है। अगर आप BA कर रहे हैं तो आपको कला वर्ग से भरना है। यानी कि एंट्रेंस में आपका भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और इकोनॉमिक्स से प्रश्न आएंगे। उसके बाद अगर आपका साइंस यानी कि विज्ञान है तो आप विज्ञान भरेंगे, चाहे आप मैथ से हों या बायो से हों। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो इतना चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए 50 प्रश्न। यदि आप BCom कर रहे हैं तो आपको वाणिज्य से देना होगा। यदि आप BSc AG हैं तो आपको कृषि से भरना होगा। तो ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से भरेंगे, कोई अन्य कलम नहीं भरेंगे। ये सब चीज़ें हैं। अगर आप NCC NSS इन सब करते हैं तो ये सभी प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, उसका आपको छूट मिल जाएगा। ये छोटी सी जनरल सी डिटेल है। जिसको आप PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।